वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2D में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई 3 to the power 4 मल्टीप्लाई 3 to the power 5, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 3 to the power -9। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक लाइन में हो जाएगा। सेम बेस है, सेम बेस में पावर ऐड हो जाती हैं इन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 3 की पावर यहाँ कितना 4 + 5 और ये -9 है, जो जिस साइन के साथ उसी साइन के साथ लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा करिए सॉल्व। 3 to the power 9, दोनों प्लस प्लस के जुड़ गए ना, -9 कितना आया 3 to the power 0, और किसी भी नॉन जीरो वैल्यू की पावर यदि 0 है उसकी वैल्यू होती है 1। ये आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही आप अपने आप करेंगे। उसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ, जैसे बेटा हिंदी में कहते थे ना कि इसका मान ज्ञात करो, तो ये उसको इंग्लिश में कहते हैं द वैल्यू ऑफ 1/2 की पावर -2 और मल्टीप्लाई में 2 इज। ये क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान, जैसे बताया बस वैसे ही करते चलिए। -2 पावर है ना, तो देखिए 1/2 की पावर -2 मल्टीप्लाई में 2 है। देखिए जो पावर -2 है वो किस पे है? देखो 1 की पावर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 की पावर -2 है, मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक। अब ये -2 पावर को ऊपर ले जाइए, ये 2 की पावर होगी +2 मल्टीप्लाई 2। 2 की पावर 2 आपको पता है कितना होता है, 2 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 8। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इसका राइट। द वैल्यू ऑफ 3 to the power -2 मल्टीप्लाई 3 to the power 5। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है, देखिए एक लाइन में सवाल हो जाएगा। 3 to the power -2 है, आप ध्यान से देखिए, सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड होंगी, -2 में 5 ऐड होगा। अब बच्चों ये चीज़ आपको ऐड करनी आनी चाहिए। -2 में 5 ऐड करेंगे तो 7, नो, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो क्या होगा, पावर शुड बी सब्ट्रैक्ट। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस करिए 3 to the power 3 का मतलब 3 × 3 × 3, दैट इज 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। योर ऑप्शन, ऑप्शन 4th इज राइट। ऑप्शन 4th जी। 5 क्वेश्चन क्या है? अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई क्या करना है, देखिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, 1/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 डिवाइड 3 to the power -3। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका, जो सटीक तरीका है, यही है कि जो पावर जितनी भी माइनस में हैं उनको प्लस करो। पहले पावर प्लस रहेगी तो तुमको आसान लगेगा। वो कैसे, ज़रा देखें ध्यान से। जो ये अपॉन है, पावर -2 किसकी है? (3) की। पावर जो (3), देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से लिखता हूँ, जो -2 है ना वो इसकी है, 1 पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी बताया था ऊपर क्वेश्चन में भी, इनको ऐसे के ऐसे लिख दीजिए जैसा लिखा है। हाँ, इसकी पावर कितनी है? -3, ठीक। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो अपॉन में है इसको ऊपर ले जाओ। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अभी इन्वर्स पढ़ाए थे ना, ये देखिए हम लिखते हैं a की पावर -1, इसको हम कहते हैं a इनवर्स, ठीक है, समझ में आया? -1 को इन्वर्स करते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए,
इसकी पावर हो जाएगी +2, 3 टू द पावर +2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 डिवाइड 3 टू द पावर -3। अब देखिए लास्ट 2 एक्सरसाइज 1 और 2 में भी हमने यही बताया है कि मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस की पावर ऐड हो जाती हैं एंड डिवीजन में सब्ट्रैक्ट। तो 3 टू द पावर 2 + 2 ऐड हो गई और 3 टू द पावर ये डिवाइड में -3 अभी ऐसे के ऐसा ही है। इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 टू द पावर कितनी होगी 4 डिवाइड में 3 टू द पावर कितनी होगी -3। जल्दबाजी में ये मत कर देना कि 3 है कि 4 -3 क्योंकि डिवाइड हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये माइनस पहले से ही है और एक माइनस कहाँ से आएगा जो हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 टू द पावर 4 -3 3 टू द पावर 4 और ये माइनस माइनस दोनों ऐड होकर के हो गए +3 टू द पावर 7। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट, ये सिंप्लीफिकेशन बच्चों को सीखना पड़ेगा, सिस्टमेटिक है इसलिए इतना बड़ा हुआ है, आराम से कर लेना। यहाँ पे हमने डिवाइड रूल लिया है। डिवाइड रूल कौन सा लिया है कि a की पावर m और b की पावर यदि n है, सॉरी a की सेम बेस लेना पड़ेगा, तो a की पावर हो जाएगी m - n, घट गई ना पावर, बस वही। हाँ, सेकंड पार्ट 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर, सॉरी 1/3 नहीं 1/7, 1/7 की पावर 3 एंड डिवाइड में है ओनली 7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है, मैंने बताया ना, जो डिवाइड में है पहले इसको हटाएंगे। 7 की पावर 4 तो ऐसे ही रखो बेटा, मल्टीप्लाई जो 1/7 की पावर क्या है, ये 3 है, यानी अपॉन वाले के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि 1 की वैल्यू 3 करेंगे तो 1 की पावर 3 मतलब 1। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय 7 एक स्टेप और। अब ये जो डिवाइड में है 1/7 इसको ऊपर ले जाए, इसका इन्वर्स कर दीजिए। तो यह 7 जब पावर 3 है और 7 ऊपर आएगा, पावर कैसी हो जाएगी -3 डिवाइड में 7। अब सेम बेस है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगी और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होगी। 7 की पावर 4 प्लस ये जो -3 था यहाँ लिखूंगा मैं, तो प्लस ना लिख करके मैं डायरेक्ट -3 ही लिखूंगा डिवाइड में 7 की पावर 4 में से, देखो हो सकता है यहाँ ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ कर देता हूँ। 7 की पावर 4 में से 3 माइनस हो रही है, 7 की पावर बचेगी 1 डिवाइड बाय 7। 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 मान लेंगे। 7 की पावर 1 - 1 0 और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट भी देखिए यहीं कर देता हूँ बेटा, आसान है, जगह है हमारे पास, आप समझ लीजिए, समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में यही आता है, यही बेस मैथ है बेटा। 3 टू द पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इनको सबको जोड़ देते हैं पावरों को। बेटा प्लस हो रहा है, इसको ध्यान रखेंगे, जब प्लस हो रहा है पावर के साथ कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। पावर 0 है, वैल्यू 1 हो गई। 3 की पावर -1 है, ऊपर से नीचे ले जाइए, मैंने बताया ना माइनस हटाना है पहले पावर का, माइनस ऊपर थी नीचे जाके प्लस। यदि मल्टीप्लाई हो रहा होता तो एक लाइन में डायरेक्ट सॉल्व कर देते। ठीक, प्लस ये 1/3 की पावर जो -2 थी, ये -2 थी ना, नीचे जाके +2 हो गई। सॉल्व करिए, 1 ऐसी रहेगा, 1/3 ऐसी रहेगा। 3 की पावर 2 को लिखेंगे, 3 3 जा 9। अब बेटा इनका एलसीएम लेंगे। कोई भी यदि फ्रैक्शन में है, पॉलिनोमियल्स टाइप में है फ्रैक्शन, यानी P/Q, उसको हमेशा एलसीएम से ही सॉल्व करना। 1 3 9 तीनों डिविजिबल है तो 9 इसका एलसीएम आ गया। 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9, यहाँ 3 3 जा, जितने टाइम जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, 9 1 10 13 13/9। कैसे? फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का चल रहा था। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, 3 टू द पावर 3 और उसकी पावर भी 3। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय
3 to the power 25, ओके, मल्टीप्लाई 3 to the power 4 और उसकी पावर भी 4, गुड, साफ साफ लिख देते हैं 3 to the power 4 और उसकी पावर 4, ठीक, बस। अच्छा, इसको सॉल्व करिए। तो देखो बच्चे, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, ये बोर्ड मास रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग पहले हम डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक रूल आ रहा है, उसने प्लस जोड़ दिया है रूल, पावर्स की भी पावर, और पावर्स की भी पावर हो तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 to the power 3 और उसकी पावर 3 मतलब है 3 to the power 3 into 3। लिख दे रहा हूँ, एक लाइन बढ़ा देता हूँ बेटा, ये 25 को ऐसे रहने देना, 3 to the power 4 4 जा 16, यहाँ डायरेक्ट किया, यहाँ लिखा है, एक स्टेप बढ़ गया ना, देखो 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 3 to the power 25 मल्टीप्लाई 3 to the power 16। अच्छा, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो पहले डिवाइड करेंगे 3 to the power 9 माइनस 25, सेम बेस है ना, तो डिवाइड वाली पावर ये है, ये डिवाइड में है तो ये माइनस हो गई, मल्टीप्लाई डायरेक्ट एक लाइन में लिख दो बेटा, ये मल्टीप्लाई में था ना तो ये प्लस हो गया, बस 9 में से 25 जाएगा बेटा, माइनस करना सीख लीजिए, क्लास 7 में हो गए, माइनस 16 बचेगा, क्योंकि 16 प्लस 9 25 होता है, 16 9 25 होते हैं ना, ऊपर था प्लस 16, प्लस 16 से माइनस 16 कैंसिल हो गया, 3 to the power 0 और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। आगे समझ में, याद रखना। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो मैंने सारा ही कर दिया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 एंड 6 की पावर -3। ये होमवर्क है, आप अपने आप करना, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 की पावर 6 और 6 की पावर -3, 6 में से -3 जाएंगे, 3 बचेंगे, और 6 की पावर 3 का मतलब 6 × 6 × 6, 3 टाइम लिख करके 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, आंसर आ जाएगा। आते हैं लॉन्ग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं, 5 नंबर का आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई, देखिए सेमी कॉलम से स्टार्ट है, 4 मल्टीप्लाई 5 पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/10 डिवाइड है बेटा पावर 2, और इस सेमी कॉलन यहाँ ऑफ हो गया, फिर प्लस है 3/4, ठीक। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पावर जो हमारी है इसको हटाएंगे, मतलब पावर जो माइनस में है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बेटा अलग क्वेश्चन था तो अलग कर दीजिए, अलग दिखना चाहिए, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है, देखिए 2 4 5 के रूप में नहीं, आप अपने सिंपल तरीके से करेंगे, कितना होगा 4 5 जा 20, ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 की पावर -2 डिवाइड, ये अपॉन में है ना, 10 की पावर 2, ये कॉलम यहाँ क्लोज्ड, प्लस 3/4। बहुत तरीके हैं बेटा, यहाँ पर एक रूल ये भी है कि 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है तो 4 को अलग कर लीजिए, 5 को अलग कर लीजिए, ये 16, ये 25, इस तरह से आ जाता, लेकिन करना हमको बाद में वही है। अब ये माइनस पावर हटाएंगे तो एक स्टेप और आएगा इसमें, 1/20 की पावर 2 डिवाइड 1/10 की पावर 2, और ये प्लस 3/4, ठीक है। अच्छा, आप अच्छे से जानते हैं 20 की पावर 2 मतलब 20 × 20
यानी 400। तो ये आ गया 1/400, डिवाइड में है 1/100। ये कॉलम में ये वाला लगा देता हूँ, प्लस 3/4, ये स्मॉल वाला है। देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए डिवाइड, तो डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई और इसका कर दीजिए रेसिप्रोकल 100/1। 100 ऊपर, क्योंकि डिवाइड है ना, तो डिवाइड के भी डिवाइड में कुछ होता है तो ऊपर चला जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, प्लस में जो था उसे भी लिखो बेटा, ब्रैकेट में चलने दो। क्या बचा यहाँ से 1/4, 1/4 प्लस 3/4। थोड़ी सी जगह में सवाल हो जाएगा। अब ये इक्वल चल रहा है बेटा, यहाँ थोड़ी सी जगह में सवाल हो जाएगा। एलसीएम आएगा दोनों का 4। जब दोनों का बेस सेम है तो दोनों के न्यूमरेटर प्लस में आ जाएंगे डायरेक्ट। 1 + 3 4, 4/4 1। ये आपका आंसर है। ठीक है, सवाल इतना बड़ा, आंसर इतना छोटा, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा, थोड़ा लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपका बोर्ड का अच्छे से इस्तेमाल हम कर रहे हैं। समझ ना आए तो तुरंत बताना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, यहां भी कह रहा है सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करना है? 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 7/5 ठीक है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल वैसे ही करेंगे जितना हमें पता है। देखिए इसकी पावर 0, पहले ब्रैकेट स्टार्ट करना है। पावर 0 वैल्यू 1 होगी, फर्स्ट वाले की पावर 0 है, वैल्यू 1 हो गई। 3/5 की पावर 1 है, एज इट इज आ गया। 3/5 की पावर 2 है, मतलब 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में 7/5 ओके। अब सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करने का तरीका 1 + 3/5 प्लस 3 3 जा 9/25। अब ये सॉल्व करने के लिए रेडी हो गया है। सॉल्व कैसे होगा? बाय एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए फटाफट। बेटा स्पीड ज़्यादा हो रही हो तो आप आराम से सुन लें। यहाँ एलसीएम आएगा बेटा 25, क्योंकि 5 और 25 का एलसीएम 25 ही आएगा, क्योंकि डिविजिबल है। तो यहाँ तो 1 है तो 25 एज इट इज। 5 5 जा 25 और 5 जा 5 टाइम क्या, तो 5 3 जा 15। 25 से 25 1 टाइम 9 एज इट इज डिवाइडेड बाय 7/5 की पावर 2। अच्छा अब ऐड कर लीजिए 25 और 15 40 49/25। देखिए बच्चों यहाँ पर डिवाइड है, पावर 2 है, 7/5 की पावर 2 है, मतलब 7/5 और 7/5। 49/25 डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई। अभी मत करिए, अगले स्टेप में करेंगे। 49/25 सेम वैल्यू से सेम वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो 49/25 की पावर 0 आ जाएगी। जब पावर 0 आ जाएगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा तरीका 49/25 डिवाइड को मल्टीप्लाई करिए 25/49, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बताया था। 25 से 25, 29 से 49, डेट इज वैल्यू 1। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, कर दें? लिख दे रहे हैं होमवर्क में। करना आपको है 2 की पावर -2 माइनस सेमीकोलन -2 की पावर -3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 की पावर -2 माइनस 3 की पावर -2।